अच्छा। हेलो, राम राम दोस्तों सभी भाइयों को। और हम ग्राम सुंडाना के जो नवसर्जित ग्राम पंचायत बनी है ग्राम सुंडाना, और उनके जो युवा प्रत्याशी हैं चंदन सिंह जी, उनके निज निवास पे हैं। ये देखो, ये सामने फोटो उनका निज निवास है। और काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं चंदन सिंह जी। काफ़ी औरा रहा है उनके बाबा परदादा का। तो आज उनके सामने हम कुछ ग्रामीण विकास के मामले में कुछ बातें रखेंगे। देखते हैं चंदन सिंह जी क्या बोल पाते हैं और अपने ग्राम पंचायत के लिए क्या कर पाते हैं। और हमारे साथ ही सहयोगी है दीपक चौधरी जी, और उपेंद्र जी को तो आप जानते ही हैं। युवराज सिंह आ गए हैं। युवराज सिंह बहुत अच्छे दोस्त रहे, हमारे मित्र रहे। और ये चंदन सिंह जी के काफी करीब है। क्या नाम भाई का? हेमंत बना जी। और काफी लोगों का सपोर्ट है चंदन सिंह जी को। और काफी अच्छे आदमी रहे, ऐतिहासिक और राजनीतिक परिवार का इनका पहले से ही दबदबा रहा है। तो एक तरफ से जनता जनार्दन चाहे कि चंदन सिंह जी अब की बार सरपंच बने, युवा सरपंच है। तो उस मामले में हम भी उनसे बात करेंगे। काफी जगह थोड़ी अव्यवस्था हुई पड़ी है ग्रामीण क्षेत्र में। अभी वो आ रहे हैं बना जी, चंदन सिंह जी, देखते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। चंदन सिंह जी से मुलाकात हुई आत्मीयता के साथ। काफी हमारे भाई हैं, युवराज जी हैं और बना साहब हैं, उधर साहब सिंह जी आए। और अभी इनसे अभी बातचीत होंगी हमारी। चंदन सिंह जी, देखो अभी बातचीत करते हैं। मैं उपेंद्र चौधरी और मेरे साथी बड़े भाई लोकेश चौधरी, और अब हम आपको रूबरू कराने वाले हैं चंदन सिंह नरूका जी से। चंदन सिंह जी, एक बार चंदन सिंह जी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इनके परदादा रहे श्री मोती सिंह जी बाबा, और इनके बाबा साहब ये जगदीश जी सरपंच साहब। तो मोती सिंह जी सरपंच के बारे में आपको पता होगा कि उनका तो कोई ग्राम पंचायत या एरिया में उनका बहुत बड़ा नाम था। बहुत बड़े वीर योद्धा थे वो। और उनको महाराजा ब्रजेंद्र सिंह जी ने एक राइफल भेंट की थी इसी बात के लिए कि उनका बहुत बड़ा दबदबा था यहाँ पे। और गरीब व्यक्तियों के लिए वो काफ़ी आगे खड़े होते थे। जैसे चंदन सिंह जी रहते हैं ऐसे ही वो खड़े रहते थे। और इनका राजनीतिक परिवार में भी काफ़ी दबदबा रहा है। जगदीश सिंह जो इनके बाबा साहब रहे, 98 से 2002 तक ये सरपंच साहब रहे। फिर कुछ प्रशासक या ऐसी व्यवस्था आई। उसके बाद 2009 से 2014 तक का कार्यकाल इन्होंने 5 साल और किया है जगदीश जी सरपंच साहब ने। अब इस मैदान में इनके पिताजी सरमन जी जो एक्सपायर हो गए किसी भी बीमारी के कारणवश, तो अब चंदन सिंह जी के कंधों पे ये भार आया है। तो काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, गरीबों के आगे आते हैं। किसी भी कोई मदद की ज़रूरत हो या कैसा भी कोई काम हो, चंदन सिंह जी आधी रात पर खड़े होते हैं। तो अब जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के लोगों ने दी है कि आप भी यहाँ युवा प्रत्याशी चुनाव में खुलकर भाग लें। तो अब इनके पास हम आए हैं। और चंदन सिंह जी, आप बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से गांव में काफ़ी अव्यवस्था फैली हुई है, तो आपको युवा सरपंच अगर हम ग्राम पंचायत सुंडाना नियुक्त कर दें तो क्या क्या विकास की मोहर लगाएंगे आप? सर्वप्रथम में सबसे पहले जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको सबसे पहले उनको जो भी सुविधा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है और उज्जवल योजना है और जो भी योजना चल रही है उनको सभी को, गरीब इंसानों को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उनके लिए दी जाएगी। चंदन सिंह जी, हमारे यहाँ पे थोड़े से कानों में कोई बात आई है कि आपके छोटे समाज के लोग आपके साथ काफ़ी टाइम से खड़े हैं। इनके कोई कारण हो सकता है या कोई आपका कोई दबाव हो? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है। मैं जो भी है, कोई भी इंसान है, मैं गरीब लोगों से ज़्यादा संपर्क रखता हूँ कि उनका कोई भी आधी रात में कोई काम पड़ता है मैं उनके लिए खड़ा मिलता हूँ, इसलिए वो मेरे साथ हैं। एक बार ऐसा तो नहीं है कि आगे चल के, जैसे हमने सुना है कि सरपंच जब बन जाते हैं तो स्कॉर्पियो ले आते हैं, थार ले आते हैं, अपना भोकाल जमाने के लिए गरीबों का पैसा लूट के खाते हैं। तो आपका क्या मतलब संदेश है उस चीज के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं घर से अब भी संपन्न हूँ, गाड़ी घोड़ा में अब भी ला सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा सिद्धांत एक ही है, गरीब का विकास। सबसे पहले जो गरीब लोग, जो सरपंच आज के टाइम के हैं, वो गरीबों को ऐसे पीड़ित कर रहे हैं जैसे हर चीज़ में उनसे पैसा लिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। और मेरा एक ही वो है कि मैं गरीबों का जीते मरते दम तक साथ निभाऊंगा।
ऐसा तो नहीं चंदन सिंह जी जैसे आपको युवा प्रत्याशी सरपंच बना दिया जाए और आप अपने लोगों के काम करवाते रहे दबाव में आकर? मैं ना तो मैं इस चीज़ को अब स्वीकार करता हूँ। जो मेरे साथ रहते हैं उनको भी एक चीज़ पता है कि मैं सबसे पहले गरीब का साथी हूँ। जो पहले जिसको असुविधा है, जो लायक है जिस योजना की, मैं उसी के साथ खड़ा रहता हूँ। अन्याय के खिलाफ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। अभी चंदन सिंह जी हम रास्ते में आए थे तो हमें काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ी, कीचड़ काफ़ी हुआ है, रोड टूटे पड़े, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा काफ़ी दिनों से। आपके आने से, आपके सरपंच बनने से ये सारी व्यवस्था खत्म हो जाएंगी? जी बिल्कुल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, लास्ट 1 साल के अंदर सड़क की जो सुविधा है वो सारी संपन्न हो जाएंगी यहाँ पर। और जैसे ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को जो मकान मिलता है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आगे चल के जैसे आपको 5 साल दिए जाएंगे उनमें आप के पैसे लेकर उनको मकान दिलवाएं, या फिर आपके जो पर्सनल निजी जानकार है उनको मकान दिलवाएं? ये योजना क्या है कि गरीबों के लिए बनाई गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं सबसे पहले जो, अगर ग्राम पंचायत ने मेरे को सरपंच चुना तो मैं आम सभा करवाऊंगा जो हर नुक्कड़ पर होगी। ऐसा नहीं है कि एक ग्राम पंचायत के अंदर, मैं हर वार्ड के अंदर एक आम सभा करवाऊंगा। उसमें जो गरीब है उसकी एक मैं टीम बनाऊंगा। जो टीम में जो भी गरीब है उनको ही गरीब जो योजना है वो उपलब्ध कराई जाएंगी। चंदन सिंह जी, मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे जो परदादा रहे मोती सिंह जी सरपंच साहब, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं कि कुछ और नए जो युवा है उनके पद चिन्हों पर चलोगे? मैं उनका आशीर्वाद रहा तो मैं उनके पद चिन्हों पर तो चलना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ी हस्ती थी, हम उनका तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाना चाहता हूँ और मैं लिखवा कर रहूँगा। चंदन सिंह नरूका जी, आप बताइए कि आगे कैसे गांव का विकास, अगर आपको आगे के 5 साल दे दिए जाए तो आप कैसे गांव का विकास कराओगे? सर्वप्रथम गांव सुनाना जो नवनिर्वाचित पंचायत बनी है तो इसमें सभी मुद्दे अभी बरकरार हैं। सबसे पुरानी सड़कें हैं हमारे यहाँ, जहाँ पूरे रास्ते खराब हैं, और सबसे बड़ी पानी की सुविधा है वो बिल्कुल भी नहीं है। पानी की असुविधा हुई पड़ी है अभी इस टाइम। तो कार्यकाल में 10 साल से हमारे यहाँ कुछ भी विकास नहीं हो पा रहा है। तो मेरा सबसे सर्वप्रथम काम यही होगा, जो आज की तारीख में सड़क की असुविधा बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले सड़क के मुद्दे उठाए जाएंगे, और उसके बाद पानी की सुविधा और बिजली की हर मोहल्ले में हर लाइट लगाई जाएगी। कर रहा हूँ। धन्यवाद चंदन।